नगर परिषद के अंदर में रोड और नाला का कार्य हो रहा है और जल नल योजना का। तो जल नल योजना लमसम पूरा हो चुका है नगर पालिका में। और रोड नाला में जैसे-जैसे पैसा सरकार उपलब्ध कराती है, उसी के अनुसार विकास हो रहा है। अच्छा, नगर परिषद में तो कहा जा रहा है कि नल जल का आपने कहा कि ऑलमोस्टली कंप्लीट हो गया है। ज़्यादातर जगहों पे देखा जा रहा है कि नगर परिषद में जो भी नल जल का योजना खासकर है, तो अभी बहुत आधा-अधूरा बचा हुआ है। आप कह रहे हैं कि कंप्लीट हो गया है। नहीं, लमसम हमको लग रहा है कि 75 से 80% कंप्लीट है। हुँ, हाँ, काहे कि इसमें लगभग 5 छ 6 योजना हम भी किए हैं, है कि नहीं? हुँ। तो हमारे हम तो पाँचों 6 योजना जो है सो अभी तक कंप्लीट कर चुके। अच्छा, ये पीएम आवास योजना का भी अगर कुछ काम देखा जा रहा है, तो उसमें भी कई जगहों पे जिसका फर्स्ट किस्त मिला, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, बहुत लोग का अटक गया, बहुत लोग का मिला भी। उसमें क्या कुछ माजरा है? देखिए, सरकार की गलत नीति के कारण भी पैसा अटक रहा है। पहले था कि एकदम ट्रेज़री में पैसा देते थे या यहाँ के अकाउंट पर पैसा भेजती थी सरकार और फिर वो जनता के अकाउंट में चली जाती थी। अभी है कि यहाँ से पासिंग देना होता है नगर विकास, फिर नगर विकास पंजाब नेशनल बैंक को देती है और तब पंजाब नेशनल बैंक जनता तक पहुँचाती है। तो थोड़ा ये जो सिस्टम सरकार ने बनाया है, जिसके कारण भी लेट हो रहा है और पैसा यहाँ नगर परिषद के अंदर में अभी नहीं है। जितना पैसा था जहाँ बना वहाँ मिल चुका है। अच्छा, अगर नगर परिषद में हाल के दिनों में देखा जाए तो नल जल का जो योजना है तो आपने कहा 80% ऑलमोस्टली वर्क हुआ है। नाला का निर्माण कहीं भी सही रूप से नहीं है भी तो वो कोई काम का नहीं। अगर सही से बारिश हो जाए पूरा महनार जो है डूब जाता है। हाल के दिनों में देखा जा रहा है मेन सड़क ही जो है डूब गया। तो ये सब माहौल है। नाला का निर्माण के लिए भी क्या कुछ योजना पे काम हो रहा है? देखिए, नाला नगर परिषद के अंदर में जब तक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं बनेगा, इसकी वृहद पैमाने पे डीपीआर तैयार नहीं होगी कि मेन नाला पहले बनाया जाए, उसके बाद उसमें लिंक नाला को जोड़ा जाए। यहाँ का स्थिति परिस्थिति बनती है कि पार्षद लोग यहाँ वोट चलाते हैं और पार्षद लोग के जहाँ आया 3 करोड़, तो कहा चलिए अपना-अपना हिस्सा बाँटिए भाई। तो अपने-अपने वार्ड में 10 लाख 15 लाख रुपया जाकर के ले जाते हैं। तो कोई पार्षद यहाँ से वहाँ बना दिया, कोई पार्षद वहाँ से वहाँ बना दिया। ये सिस्टमैटिक ढंग से नहीं बन पा रही। और जब तक सिस्टमैटिक ढंग से नगर परिषद का नाला नहीं बनेगा, तब तक पानी की निकासी जो समस्या है वो बनी रहेगी। अच्छा, तो मतलब ये जो हाल के दिनों में टेंडर भी निकलने वाला है तो उसमें आप भी टेंडर लिए हैं काम के लिए? नहीं, अभी तो टेंडर नहीं निकला है, अब निकलने वाला है, तो मेरी वाइफ़ के नाम पर रजिस्ट्रेशन है तो लेबे करेंगे। मतलब नाला का पहले से आप टेंडर कभी लिए हैं कि नहीं? नाला का टेंडर हम लिए हमारे ही वार्ड में है, वो लगभग 20 लाख का था तो वो हम नाला फिर एक सहदेव जी के वार्ड है, वहाँ पर हमने किया है। कई जगहों पे देखा जा रहा है कि नाला का जहाँ-जहाँ निर्माण भी हो रहा है, उसमें जो है करप्शन है, वो सही से नाला का निर्माण ही नहीं हुआ। नहीं तो यहाँ तो अभी है बगल में, यहाँ तो 14 चक्का नाला पर चढ़ गया लेकिन नहीं टूटा, तो इसका मतलब है कि नाला मजबूत है, इसी से नहीं टूटा। अब जो अलग के संवेदक है वो क्या बना रहे हैं, नहीं बना रहे, सबकी तो हम रिस्क ले नहीं सकते। अच्छा, तो महनार का विकास होगा कैसे? हर लोग जो है करप्शन और अपना बँटवारा में, बंदरबाट में लग जा रहे हैं। विकास कैसे होगा? क्या इसका योजना बनना चाहिए? देखिए, विकास होगा जब सारे पार्षद जो भी जीत के प्रतिनिधि जनता के जाते हैं, वो जब तक एक मत नहीं होंगे और एक डीपीआर जब तक तैयार नहीं करेंगे कि हाँ, इस पर ही हमको कार्य करना है और जो मेन मेन है, उस पर सबसे पहले कार्य करना चाहिए और लिंक रोड या नाला के बाद में करना चाहिए। उससे बिहार का विकास संभव है। अच्छा, संभावित प्रत्याशी में आपका भी नाम आ रहा है कि आप भी जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार सभापति में। क्या वाक़ई में ऐसा है? हाँ, हाँ, निश्चित है। हम क्या यहाँ मुद्दा लेके चुनाव लड़ रहे हैं? करप्शन ले लेंगे, विकास मुद्दा लेंगे। यहाँ तो आता है बंदरबाट पार्षद लोग कर लेते हैं। ये जनता के अच्छी पहल है कि जनता के द्वारा इस बार चुन के जाएगा अध्यक्ष और जनता के द्वारा जब चुन के जाएगा तो फ्री माइंड से 5 साल काम कर सकेगा। पार्षद का प्रेशर कम रहेगा उस पर, तो निश्चित रूप से विकास होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे मतलब अगर 5 साल का मैंडेट मिल जाता है, तो और जो है लोग काम नहीं करेंगे, सोच लेंगे भाई 5 साल के बीच में हमको हटाएगा कौन? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। डर जो अब है मुक्त मुक्त हो जाएगा ना? अब देखिए, जो वो सोच रहे होंगे, वो सोचे। हम इससे भी पहले 12 साल रहे हैं पार्षद और आप पता लगा लीजिए नगर परिषद में कि जितना विकास मैं अपने वार्ड में किया था, उतना किसी वार्ड में उस समय नहीं हुआ था। तो सोच कौन-कौन अगर सा योजना पे काम किए थे? 10 साल रहे हैं वार्ड कमिश्नर। 10 साल में हम जो है, उस समय हम लोग की आती थी ना, तो पार्षद की हिस्सा 2.5 लाख मिलता था। उस समय हम 35 लाख का यहाँ रोड निर्माण किया इस वार्ड में। समझे कि नहीं? रोड, नाला यही 2 या चापाकल। तो समुचित जगह पर चापाकल भी हमने गाड़ा, रोड नाला का भी निर्माण किया। हमारे उस समय भी हमारे वार्ड में एक भी रोड नहीं बचा था जो बनना नहीं।
अच्छा, एक चीज़ और है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन विरोधी लोग कह रहे हैं कि उनका वोट जो है डिवाइड हो जाएगा, उनके जो कास्ट के हैं, उसमें कई लोग जो है खड़ा हो रहे हैं, तो वोट जो है अपने में काट लेंगे और चुनाव नहीं जीतेंगे। देखिए, एक चीज़ है कि हम इससे पहले पिछले चुनाव में हम पार्षद का चुनाव लड़े थे। मेरी वाइफ़ लड़ी थी पार्षद। 5-5 यादव कैंडिडेट थे वहाँ और 1 बाबू साहब कैंडिडेट थे। 4 वोट से मैंने चुनाव हारा। समझे कि नहीं? तो अपने अपना छवि है, जनता डिवाइड वोट होगा, जो हमारा वोट है वो हमारे पास मिलेगा, जो और खड़ा होंगे उनका वोट है उनको मिलेगा। अच्छा, चुनाव जो है लड़ने जा रहे हैं, तो महनार में किस तरीके से वर्क करेंगे? अगर बाय द वे आप बन जाते हैं मेयर यहाँ के, सबसे पहले क्या कीजिएगा? देखिए, पहले तो हम नगर परिषद का जो संसाधन है आमदनी का, उस पर फोकस करेंगे कि यहाँ पर जो है कर्मचारी की भी कमी है और जो कर्मचारी है वो मतलब कि अधिकतर आलस आलस किए हुए रहते हैं। टैक्सेशन ठीक ढंग से यहाँ नहीं वसूली होती है, ठीक है? बहुत सारा ऐसी चीज़ है जिससे टैक्स लेना है सरकार को, नगर परिषद को, उस पर पार्षद लोग का ध्यान ही नहीं है, न टैक्स बांधे हैं न लेते हैं। तो जब आमदनी आएगा तभी ना हम विकास कर पाएंगे। तो पहले तो हम अपनी जो संसाधन है उस पर फोकस करेंगे और उससे फिर विकास में जाएंगे और लूट खसोट की कोशिश करेंगे कि बंद हो। एक लास्ट सवाल है, महनार नगर परिषद एक कट्ठा में है, कोई जो है उसमें बैठने का भी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए क्या योजना रहेगा? उसमें ब्लॉक में हुआ है, समझे नहीं? तो ब्लॉक में ही बना जा सकता है, इसलिए कि मनार में बड़ी कीमती ज़मीन है और उतना पैसा सरकार के द्वारा से मुहैया होता नहीं। तो मनार में संभव नहीं है, ब्लॉक में ही डीएम साहब से ये लोग और परमिशन लेते हैं तो वहाँ बन सकता है, उसका पैसा भी आया हुआ है। इस बार मतलब सोच लिए कि चुनाव लड़ना ही है। हाँ, निश्चित, निश्चित, निश्चित। उम्मीद क्या लग रहा है जनता से? चूँकि पूरा महनार 2700 वार्ड से आपको वोट जो है मिलेगा। जी। हाँ, निश्चित मिलेगा, 100% मिलेगा। हम लोग 35 साल से मतलब लगभग 27 वर्ष से इस क्षेत्र में है और सब वार्ड में हम लोग जाते हैं, सब लोग से हम लोग को संपर्क है। निश्चित रूप से मिलेगा और जीत भी होगी। आप जॉब भी कुछ दिन किए जो है जूनियर इंजीनियर का, इतना अच्छा जॉब जो है छोड़ के राजनीति में कैसे कूद गए? नहीं, वो मामला कोर्ट में चल रही है, समझे कि नहीं? और हम लोग 9 साल किए, उसके बाद एक मामला है जो कोर्ट में चल रही है अभी, डबल बेंच में, फिर फैसला आएगा फिर। लेकिन नौकरी नहीं करेंगे, सभापति का ही चुनाव लड़ेंगे। जी, जी। संतोष राय जी एक्सक्लूसिव जुड़ गए थे, इन्होंने महनार से तमाम मुद्दे बातचीत की है, चूँकि ये जो है ठेकेदार भी हैं, यहाँ पे कई योजनाओं पे इन्होंने काम भी किया है और इनका ये दावा है कि जो भी योजना का हम लोगों ने जो टेंडर लिया है, वो सटीक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से बना है।